डॉक्टर शाजी, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बड़ों के साथ साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों में नज़र आती है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में। आए दिन बच्चों के गले ख़राब होना, सोर थ्रोट होना, फेरेंजाइटिस यानी गले की सूजिश का होना, टॉन्सिलाइटिस का होना, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं। क्या हम जानते हैं इसकी क्या वजूहात है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्रिकॉशंस के साथ साथ मैनेजमेंट, होम रेमेडीज़ और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के होम्योपैथी मेडिसिन से अपना इलाज घर बैठे कर सके और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आजकल वैसे तो सिम्टम्स में ये होता है कि गले में जब दर्द की शिकायत होती है, आप गले में आपको खराश महसूस होती है, गले में दर्द होता है, आपको निगलने में तकलीफ़ होती है और जब गला बैठ जाता है, आवाज़ भी आपकी चेंज हो जाती है। बाज़ लोगों को नज़ला भी हो जाता है और फिर खांसी भी हो जाती है, साथ में फीवर भी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये बात जाननी होगी कि आया हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल है, क्योंकि आजकल के लोग इस तरह से करते हैं, जब उनको गले में दर्द की शिकायत होती है तो फार्मेसी पे जाकर और एंटीबायोटिक्स बहुत ही आसानी के साथ ख़रीद लेते हैं और बिना डॉक्टर के तजवीज़ के एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है और उसमें आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ आपकी तसल्ली होती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक कोई भी काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स का काम होता है आपकी बॉडी में, जब एंटीबायोटिक्स जाती हैं तो वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो अच्छे वाले बैक्टीरिया हों चाहे वो ख़राब बैक्टीरिया हों, उन सबको मार देता है। लेकिन आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि आप एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपको इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज़्यादा लो हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से फाइट्स करते हैं, वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से फिर हमारी बॉडी में मज़ीद इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में मज़ीद और बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इन एंटीबायोटिक से दूर रहें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से रुजू करें या फिर नेचुरल डाइट पे आएँ या फिर होम रेमेडीज से अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लें। वायरल इन्फेक्शन में अमूमन जो होता है, गले में स्वेलिंग होती है, पूरी रेडनेस हो जाती है गले में और साथ में बुखार की कैफियत हो जाती है और खांसी वगैरह भी हो जाती है और बहुत ही गले में शदीद दर्द होता है। इसके साथ साथ कोल्ड हो जाता है, नज़ला भी होता है। तो ये अलामात होती हैं वायरल की। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको गले में स्वेलिंग होगी, बार बार गले में घुटन का एहसास होता है, गला बंद होने की महसूस होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ में आपके जो गले के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे रेड स्पॉट्स भी आपको नज़र आएंगे या फिर वाइट स्ट्रिक्स नज़र आती हैं पस की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बैक्टीरियल में। तो साथ में आपको पेट में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट होता है और लिक्विड चीज़ें होती हैं, पानी, गार्गल्स वगैरह। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। जब भी आपको सोर थ्रोट हो या गले में दर्द होता है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पोल्यूशन की वजह से होती है, एक्सपोजर की वजह से हो सकता है या फिर केमिकल्स स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ पे आप मौजूद हो तो उसकी वजह से होते हैं। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है और खाने पीने में बद एहतियाती, जैसे कलर वाली चीज़ें हो गई, बच्चों की टॉफ़ियाँ हो गई, इस तरह की कलर्स वाली चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से आपका गला ख़राब हो सकता है। और फिर आप खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इमली हो गई, टाटरी का इस्तेमाल हो गया,
इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी गला ख़राब हो सकता है। और साथ में आप पानी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका गला ड्राई है इसकी वजह से भी आपका गला ख़राब हो सकता है। और भी वजूहात होती हैं, जैसे कि साइनसाइटिस होता है तो उसकी वजह से भी आपको गला ख़राब हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपके गले में दर्द हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी आपके गले में दर्द होता है, सोरनेस वगैरह महसूस होती है। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, इन सारी चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि सिंपल लाइफ स्टाइल अपनाएं और नेचुरल डाइट के ऊपर आएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट में आपने क्या करना है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि गले को सूखा नहीं रखना है। आपने बार बार पानी का इस्तेमाल करना है, लिक्विड्स चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं और साथ में रेस्ट करना है। सिर्फ रेस्ट ही एक वाहिद हल है। आप परेशान ना हो, पेशेंस के साथ आप रहें और रेस्ट करें। जितना रेस्ट करेंगे, जितना पानी पिएंगे, जितने जूसेस पिएंगे, उससे आपका वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा फीवर हो रहा है तो उसमें भी आप ये इन चीज़ों का एहतियात कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको ये बैक्टीरियल है आपको तो उसके बल्कि ये दोनों वायरस के लिए है, वायरस के लिए भी है, बैक्टीरियल के लिए भी है। अगर आप जिंजर टी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी टर्मेरिक का इस्तेमाल करते हैं, कड़ी लीव्स यानी कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं, सिनेमम टी लेते हैं, दालचीनी जो होते हैं, तो आप सारी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेमन वाटर लेते हैं गर्म पानी के साथ तो ये भी आपका गला ठीक करता है। विटामिन सी वगैरह भी आपको मिलता है, क्योंकि लेमन का इस्तेमाल कई लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एसिडिक एसिड होता है, लेकिन जबकि ये लोग समझते हैं कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी, लेकिन ये बॉडी में जाके अल्कलाइन हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लेमन वाटर भी पी सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों के साथ स्टीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके नाक वगैरह ब्लॉक है तो आप स्टीम भी ले सकते हैं और खाने पीने में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बार बार फ्रेंड्स आपको हाथ भी धोने हैं, ताकि अगर आपका वायरल इन्फेक्शन है तो आपके हाथ धोने की वजह से फैलेगा नहीं और ये कॉन्टेजियस होता है। जितना आप वो कॉन्टेक्ट में लोग होंगे तो ये आपको लग सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। साथ में मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि एक होम्योपैथी मेडिसिन्स वाहिद हल है कि आपको अगर टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, तो होम्योपैथी मेडिसिन्स के ज़रिए आप बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन्स में सबसे पहले आती है एकोनाइट नेप्लेस। अगर आपको अचानक से एक्सपोजर की वजह से, ठंडी हवा की वजह से अचानक से गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, या फिर आपको बुखार की भी कैफियत से महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आप एकोनाइट नेप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे कुछ ही घंटों में आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। अगर आप बेलाडोना का इस्तेमाल के सिम्टम्स ये है कि आपका अगर गला रेडनेस हो रही है और ड्राइनेस हो रही है, गले के अंदर पानी की प्यास नहीं लग रही है और गला बिल्कुल सूखा सा हो रहा है, निकलने में तकलीफ हो रही है, कोई भी चीज़ आप खा नहीं पा रहे हैं, तो इसकी बेहतरीन मेडिसन है। और साथ में आपको बुखार भी है तो इसकी बेहतरीन मेडिसन है बेलाडोना। फिर इसके बाद आती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में फ्रेंड अगर आपके गले में स्ट्रिंगिंग लाइक पेन हो रहा है, अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गले का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं मर्कसोल पे। मर्कसोल मेडिसन जो है बहुत अच्छी मेडिसन है गले के दर्द के लिए। अगर आपके गले में दर्द की शिकायत है और आपके मुंह के अंदर थूक ज़्यादा, सलाइवेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये मर्कसोल मेडिसन बहुत अच्छी है। रेडनेस हो रही है, गले में दर्द की शिकायत हो रही है, या फिर गले में वाइट पैचेस से हो रहे हैं, पस हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है मर्कसोल।
फिर हम आ जाते हैं फेरम फॉस की तरफ। फेरम फॉस भी मेडिसिन बहुत अच्छी है अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा सुर्खी है, रेडनेस हो रही है, निकलने में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, तो फेरम फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन मैंने आपको बता दी है। वैसे तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आपको हर मेडिसिन जो होती है हर मरीज़ के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम कुछ आइडिया के तौर पे बता देती हूँ मैं, ताकि आप कुछ मेडिसिन जो हैं अपने घर में रख सकें और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो फ्रेंड्स आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।